नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। पिछले 2 एपिसोड में हमने पीटर हॉलिन्स की अद्भुत किताब थिंक लेस डू मोर के महत्वपूर्ण पहलुओं को गहराई से समझा। हमने जाना कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए और अपने एक्शन प्लान को सरल कैसे बनाया जाए। आज हम इस यात्रा के तीसरे और अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यह हिस्सा न सिर्फ पिछली सीखों को और मजबूत करेगा, बल्कि हमें कुछ ऐसे व्यावहारिक तरीके भी देगा जिनसे हम अपने जीवन में एक स्थायी बदलाव ला सकें। यह भाग बताता है कि सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपनी आदत में ढालना ज़रूरी है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। इस तीसरे भाग में हम जानेंगे आदतों और कार्यप्रणाली को अपनाना। यह भाग हमें बताता है कि ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हमें अपनी सोच और काम करने के तरीकों में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। हॉलिन्स कहते हैं, आप अपनी आदतों का परिणाम हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, अपनी आदतों को डिज़ाइन करें। हॉलिन्स मानते हैं कि हमारी दिनचर्या ही तय करती है कि हम ओवरथिंकर हैं या एक्शन टेकर। आदतों का लूप, द हैबिट लूप। हॉलिन्स हमें आदतों के मनोविज्ञान को समझाते हैं। हर आदत 3 हिस्सों में बनती है। संकेत, क्यू, वह ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है, जैसे सुबह उठना। रूटीन, वह क्रिया जो आप करते हैं, जैसे मोबाइल चेक करना। पुरस्कार, रिवॉर्ड, वह संतुष्टि जो आपको मिलती है, जैसे सोशल मीडिया का आनंद। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए हमें अपने रूटीन में बदलाव करना होगा। अगर सुबह उठने पर आप तुरंत ओवरथिंक करने लगते हैं, तो रूटीन बदलें। उठते ही 5 मिनट का ध्यान करें। आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग, यह एक शक्तिशाली तकनीक है। हॉलिन्स कहते हैं कि किसी नई आदत को स्थापित करने का सबसे आसान तरीका है उसे किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ना। जैसे, जब मैं सुबह अपनी कॉफ़ी बनाऊं, तब मैं अपनी आज की 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट बनाऊंगा। इससे नई आदतें आसानी से जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, बाहरी चीज़ों को नियंत्रित करें। ओवरथिंकिंग अक्सर बाहरी दुनिया के शोर से शुरू होती है। हॉलिन्स हमें अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने के तरीके बताते हैं। अपने डिजिटल जीवन को व्यवस्थित करें। ऑर्गेनाइज योर डिजिटल लाइफ। मोबाइल और सोशल मीडिया ओवरथिंकिंग के सबसे बड़े स्रोत हैं। हॉलिन्स सलाह देते हैं कि ज़रूरी नहीं होने पर नोटिफिकेशन बंद रखें। अपने मोबाइल को रात में बेडरूम से बाहर रखें। सोशल मीडिया का समय तय करें, जैसे सिर्फ 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें। डीक्लटर योर वर्कस्पेस। एक साफ सुथरा कार्यस्थल एक साफ दिमाग को बढ़ावा देता है। जब आपके चारों तरफ अव्यवस्था होती है, तो यह आपके दिमाग में भी अव्यवस्था पैदा करती है। हॉलिन्स कहते हैं कि हर दिन काम शुरू करने से पहले 5 मिनट अपने डेस्क को साफ करने में लगाएं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, सही सवाल पूछना सीखें। ओवरथिंकिंग में हम अक्सर गलत सवाल पूछते हैं, जैसे क्या होगा अगर मैं असफल हो गया। हॉलिन्स हमें सही दिशा में सोचने के लिए सही सवाल पूछने की कला सिखाते हैं। समस्या केंद्रित की जगह समाधान केंद्रित सवाल पूछें। जब कोई चुनौती आती है, तो यह न सोचें यह क्यों हो रहा है, बल्कि यह सोचें मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ, या मेरा अगला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है। अपने क्यों को एक कैसे में बदलें। अगर आप सोच रहे हैं मैं यह काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो सवाल बदलें, मैं यह काम करने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकता हूँ। क्या हो सकता है कि जगह क्या है पर ध्यान दें। हॉलिन्स कहते हैं कि ज़्यादातर ओवरथिंकिंग भविष्य की काल्पनिक चिंताओं पर आधारित होती है। इसके बजाय वर्तमान की वास्तविकता पर ध्यान दें। अपने आप से पूछें, अभी मेरे सामने क्या है। चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु, अंत में हॉलिन्स हमें एक बहुत ही ज़रूरी सबक सिखाते हैं, स्वयं करुणा और धैर्य। अपनी गलतियों के प्रति दयालु बनें। आप इंसान हैं और गलतियां करेंगे। हर बार जब आप कोई गलती करें, तो अपने आप को कोसने की बजाय अपने आप से कहें, ठीक है, यह एक सीखने का अनुभव था, अब मैं आगे बढ़ूंगा। स्वयं करुणा ओवरथिंकिंग के दुष्चक्र को तोड़ती है। धीरे धीरे सुधार पर ध्यान दें। हॉलिन्स कहते हैं कि रातों रात बदलाव नहीं आते। यह एक यात्रा है, रेस नहीं। छोटे छोटे
लगातार किए गए प्रयास ही आपको बड़ा परिणाम देंगे। जब आप एक दिन ओवरथिंक कर लें तो निराश ना हो, अगले दिन फिर से प्रयास करें। तो दोस्तों, थिंक लेस डू मोर के तीसरे भाग का सार है कार्रवाई उन्मुख सोच और स्थायी आदतें बनाना। हॉलिंस ने हमें एक रोड मैप दिया है, एक ऐसा रोड मैप जो हमें बेचैनी से शांति की ओर और ओवरथिंकिंग से उत्पादकता की ओर ले जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह 3 भागों की श्रृंखला आपको अपनी सोच को बदलने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करेगी। इन सीखों को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारिए। इसी प्रकार की और बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।